गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार में। फ्रेंड्स, आज जो है कि हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों से बात करने आए हैं। तो आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा कि जो स्कूल में नियुक्ति हो जाएगी, नियुक्ति होने के बाद की प्रक्रिया क्या होगी। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि अभी जितने भी हमारे नवनियुक्त शिक्षक लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं विद्यालय में, तो वो लोग नए हैं, उन लोगों को जानकारी होना चाहिए कि विद्यालय में ज्वाइन करने के बाद का प्रोसेस क्या है, विद्यालय में किस तरह का वातावरण है, किस तरह का माहौल है, हम लोगों को विद्यालय में जाने के बाद क्या क्या झेलना पड़ सकता है, यही सब बात है। तो सबसे पहले तो हम लोग, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखकर जान गए होंगे कि हम लोग को इसमें यह भी जानकारी मिलने वाली है कि बीआरसी में क्या काम होता है, डीईओ कार्यालय में क्या होता है, और हम शिक्षक लोगों का बीआरसी में आना जाना होता है या नहीं, हम लोगों को बीआरसी से क्या संबंध है। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेंगे कि बीआरसी होता क्या है। तो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, प्रखंड संसाधन केंद्र। तो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर क्या होता है बीआरसी। तो बीआरसी में जो हमारे अधिकारी होते हैं, बीओ बैठते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जो कि हमारे स्कूल के भी इंस्पेक्टर होते हैं, हमारे स्कूल में जांचने के लिए वो हमेशा आते रहते हैं बीओ साहब। तो हमारी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है बहुत हद तक वहाँ से भी हमारा काम होता है। वैसे तो हम बीपीएससी के जितने भी शिक्षक हैं उनका नियुक्ति का जो प्रक्रिया है जो कि जिला स्तर से हो रहा है, तो यही सब चीज़ें हैं। और बीओ से भी हम लोगों का बहुत स्तर का काम होता है बीआरसी से। हमारी बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन का काम भी बीआरसी से होता है। हमारे बीआरसी से लोग आते हैं हमेशा विद्यालय इंस्पेक्शन के लिए। और जहाँ तक बात है फ्रेंड्स स्कूल की, तो स्कूल में फ्रेंड्स स्कूल में आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल में दिया हुआ है कि स्कूल की पॉलिटिक्स। तो सच्चाई यह है कि स्कूल में भी बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है, लेकिन हम लोगों को स्कूल की पॉलिटिक्स से मतलब नहीं फ्रेंड्स। हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं वो विद्यालय में अपना संपूर्ण योगदान दे, पढ़ाते हुए जिस कार्य के लिए हमें सरकार ने भेजा है विद्यालय में, उस कार्य को हम लोग बस बखूबी अच्छे से निभाएं और उसमें हम लोग कतई ही ढिलाई ना बरतें। हम लोग अपने अगर जिम्मेवारी को अच्छे से समझेंगे तो हम लोग यह पाएंगे कि हम लोगों को जो कार्य मिला है वो बहुत ही बेहतर कार्य है, समाज को सुधारने का कार्य है, जो कि एक शिक्षक ही है जो कि अपने समाज को सुधार सकता है, समाज में जागृति ला सकता है, जिससे कि हमारा आने वाला जनरेशन जो है कि लाभान्वित हो सकता है। तो अगर हम लोग अपने पूरे ईमानदारी से अपना 100% अगर अपने विद्यालय में दे, तो यकीन मानिए फ्रेंड्स आने वाले 4-5 साल में हमारा बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शिक्षा के क्षेत्र में शामिल हो सकता है। लेकिन हम सारे शिक्षकों को, चाहे हम नियोजित शिक्षक हो, चाहे हम विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे हम बीपीएससी के टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 या फिर जो भी शिक्षक हो, शिक्षक एक है, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए, शिक्षक समाज एक है और उनका कार्य सिर्फ और सिर्फ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। हम लोग इस पॉलिटिक्स में पड़े रहते हैं विद्यालय में कि वो विशिष्ट शिक्षक है, वो नियोजित शिक्षक है, वो बीपीएससी का शिक्षक है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सारे शिक्षक सिर्फ शिक्षक के नाम से जाने जाते हैं, चाहे उनका कैटेगरी वाइज कुछ भी नाम रखा गया हो, लेकिन हम सभी लोगों का दायित्व है कि हम लोग अपनी पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करें और आने वाले जनरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करें, ताकि वो उनका भविष्य बेहतर हो सके। और बेहतर भविष्य जो बच्चों का होगा उससे हमारे राज्य का बेहतर होगा और उससे हमारे देश का भी भविष्य बेहतर होगा। तो हमारा यह कहना है कि बहुत सारे लोगों के द्वारा सुनने में हम लोग को ऐसा आता है कि हमारा राज्य जो है शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पीछे है, लेकिन हम सभी लोगों का यह दायित्व है कि हम सब लोग अपने कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करें और अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें। क्योंकि हम लोगों का अब विद्यालय में लगभग 1.25 साल जैसा हो चुका है, क्योंकि मैं टीआरई 1 का ही शिक्षक हूँ, तो 1.25 साल में मैंने भी कुछ एक्सपीरियंस लिया है विद्यालय में कि विद्यालय में कैसे पढ़ाते हैं, विद्यालय का वातावरण कैसा है, गांव में जो विद्यालय हम लोगों को मिला है या फिर जिन भी शिक्षक साथी को गांव का विद्यालय मिला है उनको किस परिवेश का सामना करना पड़ रहा है, आने जाने में किस तरह की परेशानियां हो रही हैं। बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन फ्रेंड्स जीवन जो है परेशानी का ही दूसरा नाम है। अगर आप इस छोटी छोटी परेशानियों का बखान करते रहेंगे तो आप कभी भी अपने कार्य के प्रति ईमानदार नहीं हो सकेंगे। हम कहते हैं हमें जिस तरह का भी वातावरण मिला हो, हमें जिस तरह का भी विद्यालय मिला हो, जिस समाज का विद्यालय मिला हो, जिस रास्ते का विद्यालय मिला हो, जिस भी परिवेश का विद्यालय मिला हो,
हम उस परिवेश में ढल कर अपने कार्य को पूर्ण रूप से अंजाम देंगे, ना कि उसका बहाना बनाएंगे कि हमारे विद्यालय में जाने का रास्ता नहीं है, तो हमारे विद्यालय में सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। बहुत सारे शिक्षक हैं या फिर शिक्षिका हैं जिन लोगों का कहना है कि हमारे विद्यालय में यह प्रॉपर नहीं है, हमारे विद्यालय में वॉशरूम प्रॉपर नहीं है, हमारे विद्यालय में कैमरा नहीं लगा हुआ है, हमारे विद्यालय में प्रॉपर क्लासरूम नहीं है। तो जो असुविधाओं की जो गुणगान है वो वही लोग करते हैं जो अपने कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा नहीं रखते हैं। मैं कहता हूं कि हमें जिस भी परिवेश में विद्यालय मिला है, जिस भी व्यवस्था के तहत हमें विद्यालय मिला है, उसी व्यवस्था में हम लोगों को पढ़ाना है। जब भी हमारी वैकेंसी, जब भी हमारी रिक्रूटमेंट हुई, तो हमें तो गवर्नमेंट के द्वारा यह नहीं कहा गया कि आपको आलीशान बिल्डिंग मिलेगा। सभी लोग जानते हैं गवर्नमेंट के द्वारा कहा भी गया था कि आपको गांव में जाकर के पोस्टिंग मिलेगा और गांव का परिवेश में ही आपको पढ़ाना होगा। तभी हम लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ है। तो हम सबों की यह जिम्मेवारी है और यह अपूर्ण रूप से हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम लोग उस जिम्मेदारी का निर्वहन करें और अपने कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा से पालन करें और अपने बच्चों को, विद्यालय के बच्चों को, जो विद्यालय के बच्चे हमारी जिम्मेवारी है, उनको पूर्ण रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें ताकि हमारा विद्यालय और हमारा समाज बेहतर बन सके। इन्हीं सब बातों के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।